सबसे पहले तो अगेन थैंक यू सो मच कि आपने ज्वाइन किया। मैं अपने इस वेबिनार के टॉपिक में हरेसमेंट इन मीडिया एंड ब्रॉडकास्टिंग इंडस्ट्री। मैं एक छोटा सा यानी कि सहाफ़त का एक अदना सा तालिब इल्म हूँ। मैंने अभी रिसेंटली जो है वो पंजाब यूनिवर्सिटी से मैस कम्युनिकेशन की डिग्री कंप्लीट की है और कैम टीवी की जानिब से ये एक वेबिनार ऑर्गेनाइज किया गया है। तो मैं आपसे यही जानना चाहता हूँ कि हरेसमेंट, चूँकि जब मैंने इस पे कुछ आउटलाइन्स बनाई तो हमने देखा कि इसको तो हमारी सोसाइटी में एक टैबू भी अब भी समझा जाता है। हालांकि अगर बात करें लिटरेसी रेट की भी बात करें या और भी हम एक इसको अगर सोचे समझे तो इस पे क्यों नहीं बात की जाती। एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि और स्पेशली खास तौर पे खवातीन के हकूक़ के बारे में अगर बात करें तो ये जो हरेसमेंट है, ये वर्ड ही ऐसा है कि जिसको यानी कि हम ओपनली इसको पब्लिक के सामने नहीं लाते। तो फ़ातिमा अली जी, जैसा कि आपका एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है और आप काफ़ी अरसे जो इस फील्ड में हैं, आप मीडिया इंडस्ट्री में कब से हरेसमेंट देख रही हैं या ये जस्ट एक बात है कि हरेसमेंट तो मीडिया में है नहीं? हाँ जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा जहाँ तक हैरेसमेंट का आपने कहा टैबू है, आई थिंक कि खातून का काम करना एक टैबू है बहुत सारे हमारे माशरे में लोगों के लिए, सोसाइटीज़ के लिए। मुझे याद है जब मैंने स्टार्ट किया था बैक इन 2007, मैंने एक्सप्रेस जॉइन किया था और उस वक़्त हमारे जो बड़े-बूढ़े रिश्तेदार थे वो कहते थे, "हाय हाय! ये मीडिया में चलेगी, इसकी तो अब शादी नहीं होनी। तो ये तो लड़की बड़ी बोल्ड हो गई है और ये तो लड़की हाथ से निकल गई है।" तो एक हमारा ना एक माइंडसेट बना हुआ है और जिसको ज़ाहिर-सी बात है जो माइंडसेट बना हुआ है उसी को हम परवान चढ़ा रहे हैं। लेकिन अब जो जनरेशंस हैं वो मेरा ख़्याल है कि वो हम जैसे आई हैव अ सन तो मैं उसको ये बताती हूँ कि मर्द और औरत में कोई फ़र्क नहीं है, दे आर इक्वल। सो हैरेसमेंट जो है आई रिमेंबर जब मैंने जॉइन किया था तब उस ज़माने में काफ़ी कहा जाता था कि जी मीडिया की ख़वातीन जो है बड़ी ग्लैमराइज़ होती हैं और ये होता है, वो होता है। और देखा भी हमने ऐसा भी था और काइंड ऑफ एक ऐसा एनवायरनमेंट मैंने देखा कि जहाँ पे खातून को समझा जाता था कि ये सॉफ्ट स्टोरीज़ के लिए इनको मीडिया में आना चाहिए, जैसे कोई एग्ज़िबिशन्स आप कवर कर लें या आप फूलों की नुमाइश पे चले जाएँ या पेंटिंग्स एग्ज़िबिशन कर लें या कोई आप मौसम सरमा या गर्मा के कपड़े बता दें कि जी अब कौन क्या इन है, क्या आउट है। हार्डकोर स्टोरीज़ पे बहुत कम लोग काम कर रहे थे। मेरे साथ मुझे याद है कतरीना हुसैन होती थीं, मैं उनसे बड़ी इंस्पायर होती थी कि वो फर्स्ट क्राइम जर्नलिस्ट थीं, ठीक है? वो क्राइम कवर किया करती थीं और मैं हम लोग जब आए थे 2007 की बात है और मेरे साथ और भी बहुत सारी खवातीन थी, शुमाइला जाफ़री थीं जो भी बीबीसी के लिए काम करती हैं, हुदा इकराम थी, राबिया महमूद थीं और बहुत सारी खवातीन थीं। उम्मे फरवा जियो के लिए जो काम करती हैं, फिर राबिया नूर हैं। ये हम लोग आगे-पीछे ही सब आए थे और हमने ट्रस्ट मी हमने ये एक जो एक माइंडसेट था उसको काफ़ी हद तक हमने ब्रेक दी थी, कि खवातीन जो हैं वो सिर्फ़ ग्लैमर के लिए नहीं आती हैं, दे कैन डू हार्डकोर स्टोरीज़ बिकॉज़ मैंने खुद भी ये फेस किया था, कि मुझे ज़्यादातर सॉफ्ट स्टोरीज़ दी जाती थी। शुरू में की लेकिन फिर बाद में मैंने कहा कि जी ठीक है ये भी स्टोरीज़ हैं बट आई एम हियर फॉर द सीरियस बिज़नेस। मुझे मुझे अच्छी स्टोरीज़ दें, तो फिर कवर भी किया, ब्लास्ट भी कवर किए, तालिबान भी कवर किए, सियासत भी कवर की, अवार्ड्स भी विन किए, सब कुछ किया। जहाँ तक हैरेसमेंट की बात है, हैरेसमेंट होती है, बिल्कुल होती है। अब तो चूँकि डिजिटल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा है। अगर फ़ील्ड में नहीं हो रही, फ़ील्ड में आपको बहुत कुछ फ़ेस करना पड़ता है। लेकिन आई बिलीव कि उसमें खातून को अपनी एक मतलब मुझे लोग कहा करते थे कि जब आप बाहर आती हो तो लोग आपसे बात करते हुए पहले सोचते हैं। जो शायद मेरे ही उसमें चला गया, लाइक मुझे उसका नुकसान भी हुआ। काफ़ी हद तक के लोग डरते थे मेरे से बात करते हुए कि यार ये बहुत सख्त लगती है और ये मैं थोड़ी-सी ब्लंट भी थी, देयर एंड देन हिसाब-किताब बराबर कर देती थी। उधार नहीं रखती थी किसी का। तो वो उसमें ये कि हमें खुद भी इसको करना पड़ेगा और दूसरा अब मेरा ख़्याल है कि हमें खुद को ख़वातीन को अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग कर लेना चाहिए कि अगर कोई आप पे उँगली भी उठाए तो उसको उसके पास कोई लूप होल ना हो बात करने का आपके ऊपर। मतलब आपके पास इतना नॉलेज और इतना कमांड होनी चाहिए आपके सब्जेक्ट के ऊपर कि आप उनको मुँह तोड़ जवाब दे सकें अपने काम के थ्रू। हैरेसमेंट है, जर्नलिज़्म में भी है, हर फ़ील्ड में है, अगर आप स्कूल की टीचर हैं तब भी हैं।
अगर आप किसी शॉप पे काम कर रही हैं, सेल्स गर्ल हैं तब भी है, अगर आप सड़क पे चल रहे हैं तब भी है। और मज़े की बात है कि इसमें सिर्फ़ मैं मर्दों को ब्लेम नहीं करूँगी, ख़वातीन भी समटाइम्स आपको हरास करती हैं कुछ ऐसे बातें या कलमात कह के जिस पे हम शायद नहीं बात करते, लेकिन वो बहुत लिमिटेड है। हरासमेंट तो होती है, लेकिन उसको डील करना जो है वो भी एक टैक्ट है कि आप उसको कैसे डील करें। अब आके हम थोड़ा-सा कर रहे हैं इसके ऊपर बातचीत होना शुरू हुई है। जहाँ तक आपने कहा कि लोग इस पे बात नहीं करते, उसकी बहुत सारी रीज़न्स हैं। आई रिमेंबर कि आई हैड बीन अ विक्टिम ऑफ हैरेसमेंट बैक इन अ चैनल, और वो कोई मतलब फिज़िकल हैरेसमेंट नहीं थी, वो कुछ मैसेजेस मुझे आने शुरू हो गए फॉर सम रीज़न, और मेरा पहला स्टेप था कि आई वेंट टू माय ब्रदर एंड आई टॉक टू हिम कि यार दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग। ठीक है, उसने कहा जाके अपने बॉस को बताओ। वो अलग बात है कि बाद में मुझे ये कह के चुप करा दिया क्या कि जी देखें अपनी इज़्ज़त अपने हाथ में होती है और अल्लाह पे छोड़ दें आप ना, ठीक है। वो ख़ैर किस्सा हो गया जो भी हुआ, जिस तरह भी वो चीज़ें हुई सेटल, लेकिन ये कि सबसे बड़ी वजह ये होती है कि ख़ातून जो है वो एक तो घबराती है कि वो बात किससे करे। शायद हमारे फैमिली में हमें इतना कॉन्फिडेंस नहीं दिया जाता या इतनी सपोर्ट नहीं दी जाती, और दूसरी बड़ी रीज़न ये है कि आई हैव सीन गर्ल्स बीइंग हैरेस्ड वर्बली इन फ्रंट ऑफ द होल न्यूज़ रूम। वहाँ पे लड़कियों को जो 20-20 हज़ार की तनख्वाह पे आती हैं और बहुत अच्छे उस पे डेज़िग्नेशन पे नहीं होती, चाहे ट्रेनीज़ हैं या स्टार्ट किया है अभी उन्होंने, या इंटर्न्स हैं, तो वो जो बड़े बनते हैं जर्नलिज़्म के गुरु, वो समझते हैं कि जी अब हमारे हत्थे चढ़ गई हैं, तो अब हम इनकी कहीं भी बेइज़्ज़ती कर सकते हैं। आई हैव सीन दिस हैपनिंग विद माय ओन आईज़। तो वहाँ तो बेइज़्ज़ती करवा लेती हैं, उसके बाद वॉशरूम्स में जाके रोती हैं। ठीक है, जब उनसे पूछा जाए कि यार ऐसे क्यों? मतलब आपने उसी वक़्त जवाब क्यों नहीं दिया? आप भी एम्प्लॉयी हो, वो भी एम्प्लॉयी है, तो आपने क्यों नहीं जवाब दिया? तो उनकी सबसे बड़ी रीज़न ये होती है कि यार घर के हालात बड़े ख़राब हैं, जॉब चलेगी तो फिर क्या करेंगे? सो देयर आर सेवरल रीज़न्स जिसकी बिना पे खातून चुप रहती है। और फिर ये कि समटाइम्स ये भी होता है, आपके सामने कोर्ट में बहुत सारे केसेज़ अभी भी चल रहे हैं, हैरेसमेंट के बड़े-बड़े लंबे अरसों से चल रहे हैं, और ख़वातीन क्या-क्या कुछ फ़ेस कर रही हैं, क्या-क्या कुछ सुनती हैं, उससे भी घबरा जाती हैं, लेकिन कुछ होती हैं जो स्ट्रॉन्गली खड़ी रहती हैं। तो या आपका पॉइंट मुझे काफ़ी क्लियर और मेरे पार्टिसिपेंट को भी काफ़ी समझ आ गया होगा। मैं आपने जो एक बात की है कि हम ग्लैमर के लिए नहीं आते, हम अपने पैशन के साथ आती हैं। तो मैं इसी क्वेश्चन को जो इमरान जलील साहब की तरफ लेकर जाऊँगा और उनसे पूछूँगा कि न्यूज़ रूम में आपने ज़िंदगी का एक काफ़ी अच्छा गुज़ारा है और आपका काफ़ी एक्सपीरियंस है। और फातिमा अली ने भी हमारे साथ यही बात शेयर की कि ओनर्स की बात की या मालिकान की बात की, तो जहाँ तक मीडिया जो बहुत है, ये कहते हैं कि खास लॉबी के हाथ में है जिनका जर्नलिज्म के साथ इतना गहरा ताल्लुक नहीं है, ये जस्ट इन्वेस्टर्स होते हैं। तो आप क्या इस बात को समझते हैं? आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस बारे में? थैंक यू। थैंक यू मदनी। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं फ़ातिमा को वेलकम करूँगा, और उन्होंने हमारी छोटी सी रिक्वेस्ट पे टाइम निकाला अपने कीमती वक्त में से। और फ़ातिमा एक बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान की जर्नलिज्म में। जिन जिन लोगों का उन्होंने नाम लिया, राबिया नूर मेरे लिए काबिल एहतराम है। एयरवेल में जब मैं काम करता था, 2015 की बात है, तो मैंने उनसे सीखा बहुत कुछ। और फ़ातिमा को भी मैं आप ही की तरह समझता हूँ। इन्होंने जो बहुत आपका जो टॉपिक है, इनके लिए फ़ातिमा से बेहतर कोई बात कर ही नहीं सकता जो उन्होंने की। और जो आपका सवाल है बिल्कुल है कि हरासमेंट बेसिकली एक छोटा सहाफ़ी नहीं करता। जिस तरह फातिमा ने बताया कि 20 से 30 हज़ार के लिए एक लड़की आती है, वो रिपोर्टर्स हो, वो न्यूज़ रूम में बैठ के कॉपी एडिटर हो, वो असाइनमेंट डेस्क पे काम करती हो। अगर रिपोर्टर्स है तो उसको जो वो ऑटोमेटिकली जान जाती है, और रिपोर्टर्स होती हैं वो वैसे शार्प हो जाती हैं, फील्ड में उन्हें चीज़ें समझ आ जाती हैं। मगर जो न्यूज़ रूम में बैठी होती हैं, जो एडिटर्स होती हैं, जो प्रोड्यूसर्स होती हैं, जो पैकेजेस बनवाती हैं, जो पैकेज एडिट करवाती हैं, तो पहले इसमें नहीं था कि फील्ड में लड़की होती थी, अब होती हैं। अब न्यूज़ रूम का माहौल कुछ इस तरह से होता है कि बिल्कुल किसी ने मजाक में बात कर दी, वो भी हरासमेंट के ज़ुमरे में आता है। और ये मैं बात करूं, जब हमने स्टार्ट किया 2015 में, तो हरासमेंट बहुत अरूज पे थी।
नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं था। फिर हेरासमेंट की बात जब की तो वर्कर्स की गुरु की बात की फातिमा ने, कि गुरु होते हैं, बिल्कुल हैं, जर्नलिज्म में बड़े बड़े बाबे पापी जो समझते हैं। लेकिन अब जो बात है ना वो कहीं और निकल गई है, वो वहां से निकल गई है कि मैं, अगर ये फातिमा मेरी बात सुननी है, इसको एग्री करेंगी कि बहुत से हमारे पार्टिसिपेंट भी सुन रहे हैं, तो ये है कि अब बात पहुंच गई है इन्वेस्टर तक, जो आपने बात की है। तो वो इन्वेस्टर्स जब उस एक लड़की को, जिसको खबर बनाने नहीं आती, उस खबर बनाने वाली को एक जो उसके इदारे में 2 साल से 4 साल से 5 साल से काम कर रहा है, उसके बराबर लाकर खड़ा कर देता है, तो वो ऑटोमेटिकली बातें करना शुरू कर देते हैं कि जी इसकी कोई ना कोई कहानी जरूर है। तो इस तरह से भी हुआ है। अब बहुत से चैनल्स में मैं काम करने के बावजूद अभी रिसेंटली भी कर रहा हूँ और आपके साथ भी बैठा हूँ, जैसे फातिमा ने कहा कि सोशल मीडिया का दौर है, हम बात कर सकते हैं। तो यकीन मानिए कि हमारे जो मीडिया में जवाल पजीरी की सबसे बड़ी वजह थी, जो 17 के बाद स्टार्ट हुआ है, 17, 18, 19 और 20, अभी भी जवाल पजीरी में है। बहुत से लोग बेरोजगार हुए, बहुत से इदारे बंद हुए, आप बंद हुआ, और भी बहुत से इदारे बंद हुए, ठीक है, और खवातीन को ये काम भी छोड़ना पड़ा। तो उसकी सबसे बड़ी वजह यही थी कि जो इन्वेस्टर था वो बेसिकली अपना पैसा भी देख रहा था, और मैं अगर ओपन होके बात करूं तो उसको बेनिफिट्स भी बहुत ज्यादा मिल रहे थे, ठीक है, जिसकी वजह से उसके फिर इदारों में प्रोवाइडर आ गए। जब प्रोवाइडर आना शुरू हुए इंस्टीट्यूट में, तो जर्नलिज्म तो खत्म हो गई, तो हिरासमेंट शुरू हो गई। तो बड़ा अच्छा टॉपिक है हमारा जो आप डिस्कस कर रहे हैं, लोग अब बोलना शुरू हो गए हैं इस पे। मैं एक छोटा सा आपको वाकया बताता हूँ, फातिमा अगर आप सुन रही हैं तो इस पे फीडबैक दीजिएगा मुझे। वाकया ये है कि एक लड़की ट्रेनिंग पे आती है, वो कुछ दिनों के लिए काम करती है, एडिटर उसको काम कराना सिखाना शुरू कर देता है। मेरे एक दोस्त का वाकया है, मैं नाम नहीं लूंगा और चैनल भी नहीं बताऊंगा। तो हुआ ये कि एडिटर्स जो उसके साथ उस लड़की को चीजें सिखा रहे थे, तो रिपोर्टरों ने बात शुरू करने चाहिए। आप बेहतर जानती है फातिमा के असाइनमेंट एडिटर्स का तो वास्ता ताल्लुक हर चीज से होता है। रिपोर्टर्स ने बात करने शुरू कर दी, बात रिपोर्टर्स से एडमिन की तरफ चली गई जी, ये मतलब उसके खिलाफ बातें होना शुरू हो गई लड़की के खिलाफ। अब वो बेचारी लड़की नई लड़की थी, वो काम करने के लिए आई हुई थी, उसे पता भी नहीं था हिरासमेंट होती क्या है बेसिकली। तो जिस रिपोर्टर्स का, मेल रिपोर्टर खास तौर पे, जिसका जिस तरह से मतलब दाल लगता था, वो कोई टिकर समझाने के उसमें या खबर के एंगलिंग में वो उससे बात निकलवा लेता, वो बड़ी परेशान थी। फिर एंड में जब ये हुआ कि एडमिनिस्ट्रेशन के पास जब बात पहुंची, तो उस रिपोर्टर्स ने जो है ना वो उस एडिटर्स के ऊपर सारा मलबा डाल दिया हरासमेंट के जुमरे में। तो कुछ अरसे के बाद पता चला कि जो उस दोस्त को जो है ना नौकरी से फारिग कर दिया गया, मगर उस लड़की को भी इस तरह के सीन्स भी हो रहे हैं। तो इससे ज्यादा हमने तो 2015 में ज्वाइन किया है, जो अब 17 ईयर्स तक चल रहे हैं। फातिमा जो है ना वो बेसिकली बताएंगी कि 7 से जो कर रही है मीडिया के हालात क्या थे उस वक्त। थैंक यू मतनी। अच्छा, इसमें सर मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी। आपने बात दुरुस्त सुनाई कि होता है इस तरह से, एक्सप्लॉइटेशन बहुत ज़्यादा होती है। इसकी रीज़न मैंने बताई, इसमें बहुत सारी मजबूरियाँ भी होती हैं, बट स्टिल बेशक मजबूरी है। इवन खातून अगर खुद भी अगर सपोज वो ग्लैमर की वजह से भी आई है, तो स्टिल शी डजंट डिजर्व टू बी हरास्ड। एक मतलब एक 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 होना चाहिए, आपके डेकोरम होना चाहिए एक ऑफिस का, एक जगह का, जो कि अनफॉर्चुनेटली हमारे कहीं किसी भी फील्ड में नहीं है, ऐसा उसको फॉलो नहीं किया जाता। और इसमें एक और जो चीज मैं ऐड करना चाहूंगी, मैं यहाँ पे हरासमेंट की बात कर रही हूँ, तो इट्स नॉट दैट कि मैं सिर्फ खवातीन को सपोर्ट करने के लिए आई हूँ। यहाँ पे अक्सर औकात ये होता है कि खवातीन जो हैं वो ऐसे मामलात पे खवातीन का साथ नहीं देती हैं। वी नेवर स्पीक फॉर अदर वुमेन, हम नहीं बात करते, इनफैक्ट हम साथ मिल जाते हैं। मैंने 2007 में जब ज्वाइन किया था, मैंने देखा वहां पे मतलब मेरे सामने खवातीन को टारगेट किया जाता था, पीछे उनकी बैक के कि जी ये तो ऐसी है, ये तो वैसी है, ये इसके जैसे लगती है, ये फलानी लगती है, इसका रंग बड़ा काला है, इसका गोरा है, फलाना है। तो कुछ ऐसा तो मैंने सुनी, देन आई स्टार्टेड गिविंग देम अ शट अप कॉल कि यार आपने जब बात करनी होती है तो कम से कम मुझे इसमें शामिल, मेरे सामने आप बात ना किया करें, ठीक है। मतलब आप, वो कहते हैं ना, एक सेइंग है कि देयर इज अ स्पेशल प्लेस इन हेल फॉर दोज वुमेन हु डू नॉट हेल्प अदर वुमेन, ठीक है। तो हमें मदद करनी चाहिए, हमें एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए। जहां तक 2007 से ऑनवर्ड्स की बात करें, तो जैसे मैंने कहा कि उस वक्त तो एक माइंडसेट ये था कि जी खातून ग्लैमर के लिए आती है,
ठीक है, इसलिए जब मैंने बताया कि हमारी जो लॉ टेक आई थी, हमने उस चीज को चेंज किया, उस माइंडसेट को हमने लोगों को बताया कि नहीं, हम बाहर आए हैं, वी आर नॉट अ पब्लिक प्रॉपर्टी, हमें अपनी लिमिट्स का पता है, हमें पता है कि हमने खुद को कैरी कैसे करना है, हमें पता है, हमें अपने उस पे कमांड है, अपनी फील्ड पे कमांड है। अब जो जनरेशन आ रही है ना, जो मैं अब जो नई जर्नलिस्ट को देख रही हूँ खवातीन में, जो बच्चियां आ रही हैं, अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि जैसे उनको जरूरत है अभी बहुत सारी ट्रेनिंग की, बेसिक्स की, क्योंकि हम लोग सीरियस माइंड के साथ आए थे कि हाँ हमने कुछ करना है, हमारा पैशन था जर्नलिज्म। सो वो जब मैंने जैसे पहले कहा कि हाँ, आपको अपने सब्जेक्ट पे पूरी कमांड होनी चाहिए ताकि कोई लूप होल ना रहे कहीं पे भी। अगर कोई आपको हरास करता भी है तो आपके अंदर इतने गट्स, आपके अंदर इतनी वो होनी चाहिए डेयर कि आप उसका जवाब दे सकें। दूसरा जो सबसे ज्यादा मैंने देखा है कि यहाँ पे ऑफिस में उन्होंने कमेटियां भी बना दी जी, हरासमेंट के लिए कमेटियां, फलां, ये वो। लेकिन बात वही आ गई कि अगर एक जर्नलिस्ट है जो कि अभी रिपोर्टर है, उसको 2-3 साल हुए हैं आए हुए, और उसके सामने एक एडिटर है या उसका सीनियर प्रोड्यूसर है या ब्यूरो चीफ है जो कि बहुत स्ट्रांग बैक का है, उसके बड़े सारे उसकी बैकग्राउंड स्ट्रांग है, और वो हैरेसमेंट का कोई उसके साथ सीन हो जाता है, तो वो डेफिनेटली मैंने ऑब्जर्व किया कि वो सेव किया जाता है उसको, क्योंकि उसका फायदा चैनल को हो रहा होता है। उस रिपोर्टर का शायद उतना फायदा नहीं हो रहा, वो दिन की 2 या 3 खबरें दे रहा होगा, वेयरएज़ उसके जो जितने रिसोर्सेज या सोर्सेज उसके हैं या उसके ताल्लुकात जो हैं वो चैनल के लिए फायदेमंद होते हैं। तो ये एक और रीजन है कि खवातीन को या जिसको भी हरास किया जा रहा है उसको चुप करवा दिया जाता है, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट ज्यादा होता है। जी बिल्कुल फातिमा, मैं आपकी बात सुनी मैंने, और मैं अपने जो हमारे होस्ट है मदनी से भी यही डिस्कस कर रहा था कि बात ये है कि जैसे आपने कहा कि वो जब लड़की के सामने आके ना दूसरी लड़की को जो है ना वो बात करते हैं कि फलां ऐसी है, फलां ऐसी है। अब जो 6 माह से काम कर रही है, अब जो 3 माह से आई है काम करने के लिए, जो 6 मंथ थी ना उसके सामने बैठ के ना बुराई की जाती है और वो साथ मिल जाती है। एक अलमिया ये भी है। जी, बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा है, ऐसा है। अच्छा, मैं एक और क्वेश्चन आपसे फातिमा जी ये करना चाहता हूँ कि जैसे आपने कहा कि पूरे, यानी कि जो आप जब फील्ड में आ रहे हैं तो आपके पास पूरा नॉलेज होना चाहिए, यानी कि मैं चाह रहा था कि हम इसके सोल्यूशन की तरफ आए कि हम इस हरासमेंट के ये जो केसेस जितने भी मीडिया में रिपोर्ट्स हो रहे हैं, या मीडिया में जो जिस तरह फैशन इंडस्ट्री की बात करें, या उसके अलावा अदर जितनी भी मीडिया के साथ जो भी इंडस्ट्रीज हैं, या डिजिटल मीडिया की अगर हम बात करें, तो इसको हम ओवरकम इन केसेस को कैसे कर सकते हैं? एक तो आपका पॉइंट आ गया कि हम, हुँ, हमारे पास फील्ड का इतना नॉलेज होना चाहिए कि हुँ, हमें कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस ना करना पड़े, हमें कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज ना करना पड़े, हमें अपनी। हुँ, तो हुँ, इसके अलावा हुँ। और क्या हम जो है वो क्वेश्चंस, यानी आई मीन सॉरी, कि हम हमारे पास क्या जो है सोल्यूशन होना चाहिए? जी थैंक यू। आपने डिजिटल मीडिया की बात की, सोशल मीडिया पे एक तो वो हम हैरेसमेंट, फिजिकल हैरेसमेंट की बात करें ना, जो ऑफिस में आपके जो सबॉर्डिनेट्स या आपके जो कलीग्स हैं उनकी तरफ से आपको आती है, या जो सीनियर्स हैं उनकी तरफ से आती है। एक ये साइलेंट हैरेसमेंट भी चल रही है अलोंग साइड, पैरेलल, और वो ये है कि सोशल मीडिया जो आप यूज कर रहे हैं। आई रिमेम्बर कि चूंकि मैंने हमेशा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए काम किया, डिजिटल में आए हुए भी 3 साल में है, तो I used to go live on our Facebook page several times, like अक्सर मैं चली जाती हूँ often। तो कुछ अर्सा पहले ये हुआ कि कोरोना के डेज में जाहिर बात है वो एक अजीब सा एक एटमॉस्फेयर बना हुआ था, अजीब गरीब किस्म के हालात थे, दिल भी नहीं चाहता था करने का, बट मुझे इमरजेंसी में कॉल आई कि जी आपने एक लाइव करना है, तो मैं इधर इसी जगह पे बैठ के मैंने लाइव किया। तो ज़ाहिर बात है कुछ तैयार-श्यार भी एज़ सच मैं नहीं हो सकी। मैं बैठ गई और वो उस पे कोरोना की अपडेट मुझे देनी थी, और वो रीसेंट कुछ कुछ काफ़ी इम्पोर्टेंट था उसमें कुछ। मैंने वो लाइव कर दिया। उसके बाद जब मैंने उसको देखा और मैं कमेंट्स में गई, तो उ उसमें जो कमेंट्स थे वो मेरे कंटेंट के बारे में नहीं थे, ठीक है? मतलब जो कमेंट्स कर रहे थे उन्होंने नहीं सोचा कि यार ये अगर ये कमेंट्स इसके घर में को पड़ेगा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड, मेरे घर वाले, दे आर वेरी सपोर्टिव, दे आर वेरी अंडरस्टैंडिंग। कभी ऐसी कोई बात नहीं हुई, शायद यही रीज़न है कि अभी मैं यहाँ बैठी हुई हूँ। और हर चीज़ को फेस किया बिकॉज़ मेरे पीछे सपोर्ट थी।
जो कि होनी चाहिए हर खातून के पीछे, वो चाहे उस हस्बैंड की शक्ल में हो, बाप की शक्ल में हो, या भाई की शक्ल में हो, या माँ की शक्ल में हो, बहनों की शक्ल में, किसी भी शक्ल में होनी चाहिए। सो वो मैं कमेंट्स पढ़ के मेरा तो रंग उड़ गया, और यकीन मानिए मदनी साहब के तकरीबन अगले 6 माह तक मैं लाइव नहीं जा सकी। आई वाज़ सो शैटर्ड, आई वाज़ सो शॉक्ड, मतलब मुझे इतनी एम्बैरेस, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम मेरे साथ हो रहा था कि किसी ने मुझे इस हद तक वर्बली कमेंट्स के थ्रू हैरेस किया। मेरे बालों पे कमेंट, मेरे अपीयरेंस पे कमेंट, और अजीबो-गरीब किस्म के, मतलब आई हैड टू आस्क माय एडिटर कि यार ये प्लीज़ आप कमेंट्स इसमें से रिमूव कर दीजिए। और मैं फेसबुक हो मतलब मैं उस पे जाती नहीं थी लाइव पे, मैं कोई ना कोई बहाना कर देती थी। फिर देन आई रियलाइज़ कि ना यार इस तरह तो, मतलब वो एक फ़ेज़ आता है आप पे कि किसी भी पॉइंट पे आप शैटर हो सकते हैं। इट्स नॉट दैट कि मैं आई एम नॉट मेड ऑफ आयरन, मैं भी ह्यूमन बीइंग हूँ। एक अरसे से जर्नलिज़्म में हूँ, एक एक रिस्पेक्ट को मैंने एन्जॉय किया है। तो वो एक सडन ना मुझे धचका सा लगा उस वक़्त कि ये क्या हुआ है? तो फिर मैंने ख़ैर फिर मैंने अपने आप को समझाया, फिर मैंने कुछ दोस्तों से बात की कि यार मैं ये आई एम गोइंग थ्रू दिस, तो क्या करूँ मैं इसको ना? तो उन्होंने कहा कि यार इस तरह तो आप बिल्कुल चले ख़त्म हो जाओगे, इस तरह से तो ये डर बैठ गया तो ख़त्म नहीं होगा, तो आप करो इसको ना। माय ब्रदर वाज़ लाइक कि तुम ना डोंट गो थ्रू द कमेंट्स एवर, तुम कमेंट्स मत पढ़ा करो, छोड़ दो उसको। और सिंस देन आई डोंट रीड कमेंट्स एनीमोर। सो ये जो सोशल मीडिया की हैरेसमेंट है ना, ये भी एक बहुत बड़ी खौफनाक चीज़ है। अभी लेटली आपको पता है कितनी सारी जर्नलिस्ट जो हैं वो इसका शिकार रही हैं, ट्रोलिंग कर रही हैं, कमेंट्स उनकी जिस किस्म की गुफ्तगू उनके लिए होती रही है सोशल मीडिया पे, और वो कोई जर्नलिस्ट नहीं थे जो कर रहे थे, वो आम लोग थे जो पब्लिक उनको देख रही है। सो बेसिकली जर्नलिज्म फील्ड में तो ज़रूरत है, लेकिन मेरा ख़्याल है अक्रॉस द बोर्ड हमें माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है, और वो तभी होगा कि जब मैं अपने बच्चे को ये बताऊँगी कि नहीं बेटा, ये खातून अगर है तो ये शी इज़ नॉट। जो पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, अगर ये इस तरह से करती रहेंगी तो काम मुश्किल हो जाएगा। ये कॉमन लोग नहीं थे फातिमा। तो आप बिल्कुल बात ठीक कह रहे हैं, और ये प्रैक्टिस रहेगी। अब चूँकि सोशल मीडिया आ गया है तो उसके थ्रू वो कर रहे हैं, तो वो पहले भी करते रहे हैं। जर्नलिस्ट को हमेशा टारगेट किया जाता रहा है, कोड़े भी खाए हैं लोगों ने, ठीक है? अब वो सोशल मीडिया पे कोड़े खा रहे होते हैं वर्ड्स के, तो फ़ायदा किसको हुआ? एक्सपोज़ तो वही हुए ना, ठीक है? अच्छा हाँ, फातिमा ट्रोलिंग जी मैं हुई, हाँ, हैरेसमेंट हुई, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हम उनको एज़ एग्ज़ाम्पल पेश कर रहे हैं, ठीक है? और हमें पता है कि कौन लोग एक्सपोज़ हुए हैं, बिकॉज़ वो बात उन्होंने की, उस पे बात हुई, ठीक है? जब तक हम बात नहीं करेंगे तब तक चीज़ें क्लियर नहीं होंगी, और इसका एक ही सॉल्यूशन है कि टॉक अबाउट इट। अच्छा मैम आपने बात की अभी इमरान भाई ने भी बात की आसिफ राज़ी साहिबा के बारे में, तो मुझे ना ट्विटर पे कुछ ट्रेंड्स याद आ गए कि हमारे यहाँ किसी को के खिलाफ ट्रेंड चलाया जाता है, जर्नलिस्ट के खिलाफ, और मुख्तलिफ सोशल मीडिया टीमें होती हैं उसके बिहाइंड। तो आसिम सिराजी हो गई या इस तरह की और भी काफ़ी जो फीमेल जर्नलिस्ट हैं, जिनकी लाइफ के बारे में उनके पर्सनल हो जाते हैं, ट्विटर पे ट्रेंड्स बनाए जाते हैं, और इसमें कहीं न कहीं गवर्नमेंट के बड़े यानी कि जो भी बड़े एक्टिव लोग होते हैं वो इसके पीछे शामिल होते हैं। तो ये भी एक खास तरह की हरैसमेंट है कि इतना ओपनली उनकी पर्सनल लाइफ को डिस्कस किया जा रहा होता है, ओपनली उनकी उनकी पिक्चर्स उनके बारे में यानी कि काफ़ी ये वो ये, हालाँकि उनकी भी सोचा समझा उनकी भी फैमिलीज़ हैं, उन्होंने भी सोसाइटी में रहना है, और यानी कि ये जो हम इसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं? इसको ओवरकम नहीं किया जा सकता, मेरा नहीं ख्याल, चूँकि एक एक सर्टेन एजेंडा पे ये सब कुछ हो रहा है, तो आप उसको कैसे कंट्रोल करेंगे? ये तो या तो इदारे इसके ऊपर कोई एक्शन लें ना, कि आप ख़ास तौर पे ये जो सोशल मीडिया पे जो कुछ भी जितने फ़ेक अकाउंट्स या इस तरह के बने हुए हैं, ये तो हमारे जो इन चीज़ों को डील करते हैं, पीटीए वाले करते हैं, या एफआईए वाले जो देखते हैं, साइबर को जो देखते हैं, ये तो उनको वेरीफ़ाई करना चाहिए कौन-कौन सा अकाउंट कहाँ से आ रहा है। सब एक्टिविटी सबके सामने चल रही होती है, तो देयर एंड देन, लेकिन वो ये कि दे कम अप लाइक मशरूम्स, वो फिर से निकल आएँगे, ठीक है? सो ये एक ऑनगोइंग चीज़ है, इस पे मेरा नहीं ख़्याल हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, हम पर्सनल लेवल पे नहीं कर सकते। या तो फिर आप सेल्फ सेंसरशिप स्टार्ट करें अपनी, ठीक है? आप फिर नपीतुली बात करें, फिर आप खुल के बात ना करें, क्योंकि जब आप खुल के बात करेंगे और पीछे लोग विद सर्टेन एजेंडा खड़े हैं, तो वो तो फिर आपको ट्रोल करेंगे, वो आपको हैरेस भी करेंगे।
उसके लिए आपको रेडी रहना चाहिए फिर, क्योंकि फिलहाल तो मुझे ये चीजें कंट्रोल होती नजर नहीं आती, क्योंकि जब आप कह रहे हैं कि खुद के पॉलिटिकल पार्टीज के लोग हैं या गवर्नमेंट के लोग हैं जो अपने लोग छोड़ते हैं सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग के लिए, तो फिर आप उनको कैसे कंट्रोल करेंगे? या तो उन पे बात की जाए, ठीक है, या तो फिर उनको एक्सपोज किया जाए सबको, और हो भी रहा है। तो लेकिन ये कि मैं फिलहाल, मुझे ऐसा लगता है ये चीज मजीद बढ़ती चली जा रही है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि हम इसको ओवरकम नहीं कर सकते। और इमरान भाई, इसके पीछे जो एजेंडा होता है, और क्या ये हमारी हिस्ट्री में देखें तो इसका पॉलिटिक्स के साथ, क्योंकि जो हो जाता है कि वो डिफरेंट मीडिया जी ना वेबिनार में। मुझे ना आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा इको में आ रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या क्या पूछे हैं। मैंने कैमरा ज़रा ऑफ किया क्योंकि मेरे सिग्नल्स का थोड़ा-सा प्रॉब्लम आ रहा है इधर, तो मैंने वीडियो ऑफ इसलिए की है कि कहीं वो ड्रॉप ना हो जाए मेरी कॉल। ओके ओके। जी। मदरी, मुझे आपका सवाल समझ आ गया है। बिल्कुल, ये देखें, खान साहब के लिए जो मौजूदा हुकूमत है, इनके लिए मीडिया ने जितना किया था ना, खैर हमारी जमहूरी हुकूमत के लिए मीडिया ने इतना किसी के लिए भी नहीं किया। जितना खान साहब को हमने पॉपुलर किया, या जितना खान साहब को हमने फेवर दी, या जिस तरह हद तक हो सकता, बेसिकली हम होप थी, हम सबके पास उम्मीद थी कि खान साहब की बातें भी थी, एक खान साहब की अपनी शख्सियत भी ऐसे थी, इमरान खान साहब की, कि वो लाहौर का जलसा हो, धरना हो, मीडिया ने कवरेज दी, या 126 दिन के धरने हो, जिस तरह में हमने पॉजिटिव होके दिखाया। मगर जब से खान साहब इक्तदार में आए हैं, और इनके हवारी जो बेसिकली खुशामदी होते हैं, वो हर इदारे में होते हैं। मैं टॉपिक से थोड़ा सा हटके अगर बात करूंगा, तो वो आपके मीडिया में भी हैं, एजुकेशन सेक्टर में भी हैं, आपके हर पब्लिक सेक्टर्स में आपके पास ऐसे लोग होते हैं जिन्हें बेसिकली काम नहीं आता, जिन्हें जस्ट जो है ना, आपको आपका ऑनर जो है, जो आपका एग्जेक्टिव पोस्ट पे जो बैठा है, उसकी सिर्फ खुशामद या तारीफ दूसरे लफ्जों में करनी है। तो इस मामले में तो हमारी कौम बहुत आगे है। तो इस हवाले से जो खान साहब के हवारी हैं, या खुशामदी जिसे आप कह सकते हैं, बेसिकली उन्हें नहीं पता कि नेक्स्ट उनके साथ क्या होना है। एक ट्रेंड सेट कर चुके हैं कि जी सोशल मीडिया पे जो भी मौजूदा हुकूमत या हुक्मरानों के बेसिकली जो जर्नलिज्म होती है, या जो आम आदमी होता है, वो अगर हुकूमत के खिलाफ बात कर रहा होता है, तो वो उसको हुकूमत की अच्छाई के लिए कर रहा होता है, कि हुकूमत या मौजूदा हुक्मरान उसको समझें। लाइक इसका हरगिज़ मकसद नहीं होता कि उसके हाँ, बहुत से लोग जाती एजेंडे पे भी होते हैं, बहुत से लोग लोगों का दूसरी पार्टीज के एजेंडे को लेकर चल रहे होते हैं। जब से ये एजेंडा बेस हुआ है, तो हिरासमेंट भी आम हो गई है, और उस हिरासमेंट में हमारे जो फीमेल जर्नलिस्ट हैं, उनको भी नहीं छोड़ा, उस हिरासमेंट ने हमारी किसी को भी नहीं छोड़ा। तो ये है जो हमारी हुकूमतें अगर बेसिकली कुछ कर सकें तो कर दें, या तो फिर ये होगा जिस तरह फातिमा ने कहा कि बिल्कुल सेल्फ सेंसरशिप पे आ जाएं, कि आप बात करें, आप इंस्टीट्यूट में जाएं, ठीक है, आप एफआईए में रिपोर्ट करें, आप हर वो इदारे में जाएं जहां पे आपको लगता है कि आपकी बात सुनी जा सकती है। तो इसी तरह जब उनको रिपोर्ट्स होंगी, तो हो सकता है कि हम कोई कानून बनाएं कि हरासमेंट के लाज तो बहुत हैं, उस पर अमल नहीं हो रहा, ठीक है, मजीद बेहतरी की तरफ जाएं, ये हो सकता है। अच्छा, मैं यहाँ पे एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी, जो सेल्फ सेंसरशिप की मैंने बात की, यहाँ पे कुछ इदारे हैं जो यू कैन से कि इंटरनेशनल इदारे भी हैं, उनको कहा जा सकता है। वो अपने एम्प्लॉइज़ को बाकायदा ये लाइन देते हैं कि जी आप जो कुछ भी अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट करेंगे, पर्सनल पे भी, वो आप बहुत सोच समझ के पोस्ट करेंगे, बिकॉज़ अगर आप पोस्ट करेंगे तो वो समझा ये जाएगा कि सिंस ये इस इदारे से मुंसलिक है, तो ये उसकी से है, मतलब ये आप किसी की साइड ले रहे हैं या बायस हो रहे हैं, तो वो ऑटोमेटिकली वो अपने एम्प्लॉइज को, जर्नलिस्ट को सेल्फ सेंसरशिप में ले आते हैं। सो आई हैव सीन पीपल डूइंग दिस ना। तो या मेरा ख्याल है कि बात करनी ज़रूरी है, रिपोर्ट करना ज़रूरी है, लेकिन रुकना नहीं चाहिए हमें इसके ऊपर कि इससे हम घबरा जाएँ, जैसे मैं घबरा गई थी कुछ अरसे के लिए, लेकिन फिर आई वाज़ लाइक कि नहीं, इस तरह तो होता है, इस तरह के कामों में लोग तो नहीं चुप बैठेंगे बिल्कुल भी, और लोगों को, मुझे तो लगता है जैसे कुफ़ारे बैठे होते हैं, उनको कोई और काम नहीं सिवाय लोगों को दुखी करने के, कि यार अच्छा ये आ गया ऑनलाइन, तो इसको बस अब पकड़ लो और इसको बस कर दो, इसकी बेइज़्ज़ती जिस तरह भी हम कर सकते हैं, इसको तज़लील इसकी कर सकते हैं। तो जी। जी बिल्कुल, मेरा आपने ख्याल है बिल्कुल हमारे सही बात की। हमारे बाकी पार्टिसिपेंट्स भी हैं, कोई कोई और कोई सवाल करना चाहता है तो वो काफ़ी देर से खामोश है।
बिल्कुल ऐसे ही मैं अब रिक्वेस्ट करूंगा हमारे पार्टिसिपेंट से कि काइंडली प्लीज अगर आप कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप ओपनली कर सकते हैं। आपने बिल्कुल सही है। मैं इस वेबिनार के कंक्लूजन में यहाँ तक यानी कि हम पहुंच चुके हैं कि इसको हम ओवरकम उस हद तक नहीं कर सकते, लेकिन हम इस पे बात जरूर करें। हम अपनी आवाज़ ज़रूर उठाएं। और थैंक यू सो मच कि आप एक पाकिस्तान की सहाफ़त का एक बहुत बड़ा नाम, और आपके साथ इमरान जलील भाई, आपका भी मैं निहायत शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया। और मैं चाहूँगा कि कोई पार्टिसिपेंट ज़रूर बात करे। और ये जो टॉपिक था हमने इस पे अच्छी डिस्कशन की है, अच्छी बात हुई है। आपने जिस तरीके से सारी हमने मीडिया की लॉबीज के बारे में बात की, हमने साथ डिजिटल मीडिया का भी कंपैरिजन किया। अच्छा फातिमा अली जी, एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे ये करना चाहता हूँ कि जी जो नए यंगस्टर्स आ रहे हैं उन्हें कंप्रोमाइज ना करना, यानी कि उनकी मजबूरी ना हो जाए कहीं, तो एक छोटा सा मैसेज आप क्या देंगी? एक तो आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि हमें नॉलेज जरूर होना चाहिए, और हम इतने हमारे पास यानी कि गैजेट्स होने चाहिए, हम जब इस फील्ड में आए तो हम सामना कर सकें। तो बहुत सारे अब ये चूंकि इंडस्ट्री इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की कम हो रही है, और लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अभी भी कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस जरूर कर रहा है। डिजिटल मीडिया भी जिस तरीके से इस तरीके का कंटेंट आ रहा है, और उसकी जो है वो कोई भी अगर कहा जाए कि रूल्स एंड रेगुलेशन इतने नहीं फॉलो हो रहे, कंटेंट को नहीं इतना मॉनिटर किया जा रहा, ऑडियंस भी बहुत ज़्यादा है, ह्यूज ऑडियंस है। तो जो वुमेन है, या आपने एक और बड़ी मजेदार बात की थी कि जो मर्द हजरात हैं उन्हें भी हरासमेंट जो है वो फेस करनी होती है, कहीं ना कहीं डायलॉग्स की सूरत में, कहीं ना कहीं उन्हें टीज किया जाता है, कहीं ना कहीं उन्हें भी कैरियर कैरियर में कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस करना होता है। किया जाता है। और हैरेसमेंट हमारे, पहले तो ये देखें ना कि हैरेसमेंट की डेफिनेशन क्या है। हम हैरेसमेंट की बात करते हैं कि जी किसी ने किसी को गाली दे दी, या किसी ने किसी को टच कर लिया, किसी ने किसी को कमेंट दे दिया, ठीक है। लेकिन समटाइम्स अगर आपकी लेग पुलिंग हो रही है ड्यूरिंग वर्क, काम कर रहे हैं, और देयर इज समबडी जिसको आपसे तकलीफ हो रही है कि आपके काम से या उसकी सीट को खतरा पड़ रहा है, उसको ये लगता है कि उसकी सीट को खतरा पड़ रहा है, तो वो भी आपके काम में प्रॉब्लम्स खड़ी करेगा। अरे मैं एक छोटी सी मिसाल कोट करूंगी कि आई वोंट नेम एनीबॉडी। मैं यूएस गई, वहां से मैं एक ट्रेनिंग करके आई। अ, अ, ये बैक इन 2009 की बात है। वो थी स्टोरी टेलिंग पे थी, विजुअल स्टोरी टेलिंग पे। तो मैं वापस आई और मैंने आके एक नए तरीके से एक पैकेज बनाने की कोशिश की, जो एक रवायती अंदाज में हमारा बन रहा था। तो मैंने उससे ज़रा हट के, और मैंने मेक श्योर किया कि टेक्निकली एडिटिंग में इसकी कोई फॉल्ट ना हो, जिसपे कि वो मेरी पकड़ हो या कुछ भी। पूरी थॉरोली मैंने उसको बनाया, और आउटकम उसका बहुत अच्छा था। पैकेज बहुत अच्छा बना। जो एडिटर्स थे, जो हमारे पैकेजिंग डिपार्टमेंट के लोग थे, उनको बड़ा पसंद आया। लेकिन हमारे सीनियर प्रोड्यूसर जो थे, उनको पसंद नहीं आया। उन्होंने साफ सरीहन मुझे फ़ोन किया, उन्होंने कहा, उन्होंने वो पैकेज किल कर दिया। वो चला रात के को 3 बजे, जिस वक़्त सब सोए होते हैं, एक दफ़ा चला। और जब मैंने उनसे क्वेश्चन किया कि ये वो था बेसिकली मदारिस की रिफ़ॉर्म्स के ऊपर था वो पैकेज, और बड़ा डिटेल्ड और बड़ा मज़ेदार पैकेज मैंने बनाया था। उसपे काफ़ी सारे लोगों से उस पे बात की थी मैंने। तो उस पे उन्होंने मुझे कहा कि जी ये जो आपकी नई तजर्बाकारियाँ हैं, ये हम नहीं चलाएँगे। सो वो शेयर एक जेलसी और एक काइंड ऑफ इंफीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स मुझे उसमें नज़र आया, कि मतलब ये जो डिस्करेजमेंट है, या सपोज़ अगर आप कोई स्टोरी कर रहे हैं, कोई स्टोरी पिच करते हैं, उसमें किसी को कोई तकलीफ़ हो रही है आपसे, या उसको कोई आपसे ख़ार है एमए की, तो वो कहीं न कहीं से, और वो आपसे सीनियर है, सीनियर पोस्ट पे, तो वो कहीं न कहीं आपके मसले मसाइल खड़ा करेगा। और ये मैंने बड़ी जगह पे खुद पर्सनली इसको फेस किया है। दैट इज़ अनदर फॉर्म ऑफ हैरेसमेंट, ठीक है? उसके लिए ज़रूरी ये है, जो आपने यंगस्टर्स की बात की, एक तो वही बात कि आप अगर फील्ड में आ रहे हैं, सोच समझ के आइए। ये इट्स नॉट अ बेड ऑफ रोजेज़, इट्स नॉट अ पीस ऑफ केक व्हिच यू कैन हैव कम एंड हैव एंड एन्जॉय इट। नहीं हो सकता ये, ठीक है? आपके पाँव भी जलेंगे फील्ड में, आपको गैस शेलिंग भी होगी आप पे, आपके आँसू भी निकलेंगे, लोग आपकी लेग पुलिंग भी करेंगे, सब कुछ होगा। लेकिन वही अगेन बात, आपको पूरी कमांड होनी चाहिए, आपको जर्नलिज़्म की निटी-ग्रिटी बेसिक्स हर चीज़ आपको पता होनी चाहिए, आपको इश्यूज़ का पता होना चाहिए कि इश्यू क्या चल रहा है। ये ना हो कि कोई आपको उठ के ये कहे कि ये तो लड़की है, इसको पॉलिटिकल नो हाउ कहाँ से होगी? मैंने ये कमेंट सुने हुए हैं, ठीक है? हाँ, अच्छा मैं इसमें एक और मज़े की बात बताऊँ, हमारे एक प्रोड्यूसर होते थे, तो वो अक्सर उनको ये प्रॉब्लम थी, जब भी मैं एक चैनल के लिए जब मैं काम कर रही थी, तो जब भी मैं लाइव जाना लगती थी ना, तो वो मुझे फ़ोन करके कहते थे, "आज तुम ठीक नहीं लग रही।"
आज तुम फ्रेश नहीं लग रही। और वो एक ऐसा पॉइंट आता था जहाँ पे वो बंदा ना, मतलब यू आर रेडी टू गो ऑन एयर एंड ही इज जस्ट कॉलिंग यू एंड टेलिंग यू कि आज तो तुम डाउन लग रही हो बड़ी। मतलब वो एक साइकोलॉजिकल एक इम्पैक्ट आप पे या इफेक्ट आप पे डाल देना कि जी तुम तो ठीक ही नहीं लग रही। और वो उससे क्या होगा कि आप, सारी बात है, जब आपके दिमाग में एक चीज आ जाती है, इंसान है ना हम, तो आपकी परफॉर्मेंस खराब हो जाती है। ठीक है। सो दूसरी बात ये कि जब इस तरह की बात हो तो उस पे अगर आपकी स्टोरी पे कहीं ना कहीं कोई बंदा आपको तंग कर रहा है तो गो एंड टॉक टू हाई अप्स। आपके पास इतना सॉलिड मटेरियल होना चाहिए कि आप अपनी स्टोरी को फाइट कर सकें, फाइट फॉर योर स्टोरी। ठीक है, भूल जाएं, होगी हेरासमेंट, उस पे दिल हारेंगे तो, अगर आपने जर्नलिज्म आपका पैशन है, आपने इस फील्ड में आगे जाना है या जिस भी फील्ड में आप काम कर रहे हैं वो आपका पैशन है, तो ये चीजें चलेंगी साथ साथ। आप उनसे, ये नहीं मैं कह रही कि आप कान बंद कर लें, आंखें बंद कर लें, उस पे बात करें। ठीक है, मेरे हस्बैंड मुझे कहते होते हैं यार तुम हर जगह पंगे करती हो। ठीक है, लेकिन ये कि उन पंगों की वजह से मैं यहाँ तक पहुंची हूँ। मेरा एक इम्प्रेशन है बाहर कि यार इस बंदी से ध्यान से सोच समझ के बात करनी है। ठीक है, क्योंकि ये कहीं से भी स्पेयर नहीं करेगी। सो वो एक आपको एक थोड़ा सा अपने आप को मेंटेन करना पड़ेगा इन चीजों से बचने के लिए। और क्योंकि अभी ओवर द नाइट माइंडसेट चेंज नहीं होंगे, नहीं होंगे। ये आप भूल जाएं कि हम ये वेबिनार कर लेंगे। ऐसे कई वेबिनार्स, ऐसी कई जूम मीटिंग्स में मैं पार्टिसिपेंट रही हूँ। हमेशा इस पे बात होती है, बहुत सारे लोग इस पे काम कर रहे हैं, बहुत सारी बात होती है, लेकिन चेंज बहुत कम है, बहुत थोड़े लेवल पे है। ठीक है, बात करें, ऊपर रिपोर्ट करें। ठीक है, कमेटीज बनी हुई है, वहां रिपोर्ट करें, आप एफआईए में रिपोर्ट करें, जहां जो भी आपका रेलेवेंट, कोई भी मुतल्लका जो भी आपको लगता है कि जहां रिपोर्ट हो सकता है। और सबसे बड़ी बात ये कि चीजों का रिकॉर्ड जरूर रखें। ये मेरा मशवरा है सबको कि चीजों का रिकॉर्ड अपने पास पूरा रखें। अगर कहीं आपको लग रहा है कि कोई हैरेसमेंट हो रही है, कोई वर्बल हो रही है, कोई डिजिटल मीडिया पे हो रही है, सोशल मीडिया पे हो रही है, जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट। सिंपल सी बात है। अगर आपके ऑफिशियल किसी ग्रुप में हो रही है, टेक अ स्क्रीनशॉट सो दैट यू हैव ऑल द प्रूफ्स। ठीक है, प्रूफ के साथ बात करेंगे तो चीजें हैं जो हैं वो काफी हद तक बेहतर हो जाएंगी। लेकिन ये कि जहां आपको चुप कराया जाना है वहां करा दिया जाता है। लेकिन ये कि एटलीस्ट आपको अपने अंदर एक तसल्ली होती है कि एटलीस्ट यू रेज्ड योर वॉइस। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात की है। प्रूफ रखना चाहिए, और जब भी इस तरह की कोई हरासमेंट का सामना है, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है। और दूसरी बात कि बड़ी क्लियर, आपने बड़ी खूबसूरत बात की है कि आप जब इस फील्ड में है, और मुझे आपकी बात बहुत अच्छी लग रही है कि जब फील्ड में है तो आपके पास पूरा इस फील्ड का नॉलेज होना चाहिए। थैंक यू सो मच, आपने हमें अपना टाइम दिया। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा इमरान भाई। थैंक यू सो मच, आप भी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो आपके साथ एक नए वेबिनार की नए टॉपिक के साथ हम जरूर मुलाकात करेंगे। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। और पार्टिसिपेंट्स थैंक का यू। भी मैं नहायत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू, आपने खामोश ज्वाइन किया। पार्टिसिपेंट्स का भी शुक्रिया। इंशाल्लाह जब थैंक यू फातिमा, थैंक यू। हम थैंक बहुत यू जल्द इमरान एक भाई। मीटिंग रखते हैं। जरूर इमरान भाई, जरूर। इंशाल्लाह। आप ही जो है ना, इंशाल्लाह आपके साथ, और मदनी आपसे मिलना चाह रहा है, बिल्कुल यंग है, जरूर, एनी टाइम। जर्नलिज्म कैसे। और इंशाल्लाह वो खाना होगा हमारी तरफ से, तो नहीं जिस नहीं दिन आप टाइम दें। नहीं, जब आप कहेंगे। पार्टिसिपेंट्स खाने ठीक। में आ जाएंगे नहीं ओपनली नहीं, ना मदनी, दें। आप थैंक यू सो मच। आप नंबर ले लीजिए एंड आई एम ऑलवेज रेडी टू हेल्प यंगस्टर्स। आई एम नॉट वन ऑफ दोज जर्नलिस्ट जिनको होता है कि यार इसको नहीं बताना कुछ। ठीक है, ऐसे ही है, मतलब ऐसे है। नहीं, हाँ, अभी नहीं मैं मैं भी बिल्कुल साथ ऐसे, आऊंगा आपके पास। हाँ बिल्कुल जी जरूर बिल्कुल। सर। और ये कि मैंने हमेशा पूरी कोशिश की है कि मैं जितना मैक्सिमम हेल्प कर सकती हूँ हर चीज में मैं जरूर करूँ। जो थैंक कुछ यू। मैंने अपने तजुर्बों से सीखा है वो दूसरों को बताना जरूरी होता है, क्योंकि हम तो उस चीज से गुजर गए। आई रिमेम्बर कि मतलब अब मैं हम्फ्री फेलोशिप पे भी गई और वापस आके मैं अब तक मेरे ख्याल है 100 से ज्यादा लोगों के फॉर्म्स करवा चुकी हूँ। एक्स्ट्रा टाइम आउट ऑफ द वे जाके कि यार मुझे होता है कि मतलब समटाइम्स हमारे एक नेचर होती है कि लोग कहते हैं कि यार मैंने नहीं बताना इसको कुछ, ठीक है खुद ही करे। लेकिन आई थिंक इट्स बेटर टू हेल्प अदर्स। करनी चाहिए, क्योंकि आप तो कर चुके ना, वो आप गुजर चुके। अब लेट अदर पीपल गो। जितना आप हेल्प कर सकते हैं यू शुड। तो मदनी एनी टाइम आप मुझे कॉल कर सकते हैं। आप नंबर ले लीजिए इमरान भाई से। कहीं भी किसी भी किस्म की कोई हेल्प आपको चाहिए, कहीं फंस रहे हैं कुछ भी, तो एनी टाइम।
थैंक यू सो मच मैम। माशाल्लाह आपके बारे में मैंने जितना सुना था मैंने उससे बढ़कर जो है वो आपको आपकी थैंक यू, शख्सियत को पाया। थैंक यू सो मच। अपना थैंक यू ख्याल वेरी रखिएगा। मच, थैंक यू जी, ज़रूर, थैंक अल्लाह यू। मैं अब चलूँगी। थैंक यू जी, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। हाफ़िज़।